हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ 19 ਨੰਬਰ ਲੈਸਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਟੋਕਾਸਟਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਐਮਐਸਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਕਾਸਟਿਕ STOCHASTIC ਸਟੋਕਾਸਟਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ फ़र्क ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕਰੀਟ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ वैल्यूज़ मैंने फाइनाइट वैल्यूज़ लेने जिमें बच्चे के मैं एग्जांपल ले ली, बच्चे के मार्क्स हैं। अगर बच्चे के मार्क्स हैं ये 100 चों 5 होंगे, 95 होंगे, 35 होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता वे एक भी होवे, सवा एक भी होवे, पौने 2 भी होवे, तो ऐसा नहीं। हाँ जी, एक सवा एक पौने 2 च भी गैप हैगा, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उहनूं भी डिस्क्रीट ही कहांगे। तो मतलब जदों असीं गिणियां चुणियां वैल्यूज़, हुण आपां 100 तक गिणियां चुणियां वैल्यूज़ ही लै सकते हैं सारे बच्चे, तो ये डिस्क्रीट वेरीएबल है। ठीक है जी। कंटीन्यूस वेरीएबल च फॉर एग्जांपल मैं हाइट लै ली। अगर मैं कह ला कि हाफ फीट तो मतलब तुसी आपां कह दिंदे आ 5 फुट 4 इंच या कुछ अद्धे फीट तो शुरू हुंदा बंदा, तो जे मैं कह ला 7 फीट तक वधो वध हुंदा, 7.5 भी हो सकता, जस्ट एग्जांपल है। तो अद्धे फीट तो 7 फीट तक आपां हर एक वैल्यू लैनी है। तो मतलब ऐसी जिमें प्लांट की हाइट है, उरे आपां सीड लै लिया, ये सीड तो मान लो ये 20 फीट तक ये प्लांट थोड़ा जाता है, 150 फीट तक भी जाता, 500 फीट तक मान लो मैं क्या। तो सीड तो 20 फीट तक उसने हर एक वैल्यू लई है। जदों फंक्शन हर एक वैल्यू लैंदा है तो उन्होंने असीं कंटीन्यूस वेरीएबल कहने हैं, तो जदों वो गिणियां चुणियां लैंदा तो डिस्क्रीट वेरीएबल लैंदे हैं। ठीक है जी। हुण जिहड़ा कंटीन्यूस वेरीएबल है वो हमेशा इंटैग्रेशन यूज़ होगी। ਇਹਦਾ मतलब ये BSc का टॉपिक रहेगा, A+2 च नहीं हुंदा। ठीक है, BSc या BTech दे विच रहेगा। तो जिहड़ा डिस्क्रीट वेरीएबल है ये विच आपां समेशन यूज़ करते हैं। तो यदा मतलब ये हो गया कि जो असी 12th क्लास ली जा रहे हैं तो असी सिर्फ एक डिस्क्रीट वेरीएबल ही पढ़ांगे। गिणियां चुणियां वैल्यू मैंने डाई सुट्टी, गिणियां चुणियां वैल्यूज़ आंदियां, कॉइन सुट्टिया, गिणियां चुणियां वैल्यू आंदियां, बॉलां कढ़ लियां, पा लियां, गिणियां चुणियां वैल्यूज़ आ गई। सो डिस्क्रीट वेरीएबल और डिस्क्रीट वेरीएबल हमेशा समेशन होंदी है। तो जदों आपां कंटीन्यूस वेरीएबल लैंदे तो कंटीन्यूस लई जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो इंटैग्रेशन भी होएगी। सो BSc वाले कंटीन्यूस इंटैग्रेशन भी पढ़नगे, कंटीन्यूस वेरीएबल ते, पर जो 12th वाले वो नहीं पढ़नगे। सो इस करके 12th वालों का फोकस जोड़ा होएगा वो हमेशा डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल ते होएगा, तो BSc वाले दोनों करेंगे। ठीक है जी। सो पहला आप डिस्क्रीट के क्वेश्चंस देखिए। ठीक है जी। सो किते लिखना नहीं आता कि रैंडम वेरीएबल की हुंदा, किते लिखना नहीं आता डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल की हुंदा, बट स्टिल तुहानूं हरेक चीज़ पता होवे तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो इंटैग्रेशन और समेशन का भी फर्क, हुण जे आपां कहीए तुहाडे पास, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स जिहड़ियां आपां कल निकालियां सी, रैंडम वेरीएबल दियां जिहड़ियां वैल्यूज़ हुंदियां इसनूं असीं स्पैक्ट्रम ऑफ एक्स कहने आ। तुहाडे पास स्पैक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरीएबल ते जिन्नियां प्रोबेबिलिटीज़ सीगियां सारियां दा सम 1 हुंदा हैगा तुहाडे कोल। ते जे मान लो इत्थे कंटीन्यूस आ जांदा तो A तो B तक PI दी इंटैग्रेशन जदों कंटीन्यूस वेरीएबल होएगा ना हमेशा इंटरवल होएगा, इस हाइट तो इस तक सब कुछ लेना है। तो जदों अपने को डिस्क्रीट होएगा तो डिस्क्रीट विच समेशन PI जिहड़ा हैगा वो पक्का I 1 तो N तक समेशन PI पक्का 1 होएगा। इस चीज़ का आपां ख्याल रखना। ये साडे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब की है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि असी टेबल बनाना है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साडा सही तां हुंदा है जे साडा टोटल 1 आ जाए। ठीक है जी। सो हुण आपां एग्जांपल्स देखते हैं। पहली ही एग्जांपल पेपर दे विच आई हुई है CBSE दे विच तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो क्वेश्चन की है, कहता रैंडम वेरीएबल एक्स हैज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिता है। पहले नंबर पर कहता फाइंड की, दूजे नंबर पर एक्स की वैल्यू जदों एक्स 3 तो छोटा है, फिर 6 तो वड्डा है, फिर लाइज बिटवीन 3 एंड 6। ठीक है। सो आ पॉसिबिलिटीज़ है। क्वेश्चन तो सारे दिख रहा है। पहली चीज़ ये रैंडम वेरीएबल एक्स है, देखो गिणियां चुनियां वैल्यू 0 1 2 3 ये गिणियां चुनियां हैं, 0 और 1 गैप बहुत है। अगर मैं कहां 0 तो 7 इदा तो फिर कंटीन्यूस हुंदा। हुण इहदे विच कोई भी वैल्यू मिस नहीं हैगी।
ठीक है जी। सो इस करके हुण आपां ने कहना पहले नंबर ते तां आपां नूं किहा है उहने कि जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल कि के दी वैल्यू फाइंड करो। ਉਹਦੇ ਲਈ रूल की है कि समेशन जिहड़ा पी एक्स हुंदा वो ऑलवेज 1 हुंदा। समेशन पी एक्स ऑलवेज 1 हुंदा हैगा। तो जे ऑलवेज 1 हुंदा तो वैल्यूज़ जोड़नियाँ शुरू करो। पहली वैल्यू 0 है, दूजी वैल्यू के है, के तो बाद 2 के 3 के स्केयर। सो 2 के फिर 2 के फिर 3 के फिर के स्केयर। सो 2 के 3 के स्केयर फिर 2 के स्केयर फिर 7 के स्केयर प्लस के 2 के स्केयर फिर 7 के स्केयर प्लस के। सो ये वैल्यू 1 होनी चाहिए है जी। तो जो वैल्यू 1 होनी चाहिए है, जो हम आप देखिए 7 के स्केयर 9 के स्केयर 10। सो ये 10 के स्केयर आ गया प्लस कितना आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो आ वाला आ गया तुहाडे कोल 3 ते 2 5 ते 2 7 ते 1 8 ते 1 9, ठीक है जी। तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा प्लस 9 के आ गया माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। जे क्वाड्रेटिक बन गई ये 2 फैक्टर बन जाएंगे के प्लस 1 और दूजा की बनेगा 10 के माइनस 1, ठीक है जी। ए इक्वल टू 0, के दी वैल्यू -1, के दी वैल्यू 1/10। सो के दियाँ 2 वैल्यूज़ आ जाएगियाँ, ठीक है जी। तो हुण जे के नूं मैं नैगेटिव लैना वा तो इन्हें ना इस टेबल च प्रोबेबिलिटी नूं नैगेटिव कर देना। तो प्रोबेबिलिटी नूं नैगेटिव तो मैं कर नहीं सकता किसी भी हालत च। इहदा मतलब मैनू के ए रिजेक्ट करना पएगा। तो के दी वैल्यू मेरी जिहड़ी है वो 10 ही चलेगी, ठीक है जी। सो के दी वैल्यू मेरी जिहड़ी हैगी 10 आ गई। जे के दी वैल्यू 10 आ गई तो मेरा टेबल उरों ही एडजस्ट हो जाना हैगा। के दी वैल्यू है ना, सॉरी 1/10 10 होगी तो प्रोबेबिलिटी किवें बनूगी। सो ये 1/10 आ गया, ये 2/10 आ गया, ये 2/10 आ गया, ये 3/10 आ गया, ये 1/100 आ गया, ठीक है जी। श्योरली वैल्यू जो फिल करोगे तो आएगा ही, ठीक है। ये आ गया 2/100। सो ये आ जाऊगा 7/100 प्लस 1/10। तो ये सारिया वैल्यूज़ मैं लिख लिया तुहाडे कोल, तुहानूं आराम नाल समझ आ जाएगा। हुण आपां नूं पहला क्वेश्चन पूछा कहता पी एक्स लैस दैन 3। तो जो पी एक्स लैस दैन 3 है तो यह मतलब है 3 पी 0 भी हो सकता है, पी एक्स इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है 2 भी, बट 3 नहीं हो सकता। तुहाडे कोल इस चीज़ का आप ख्याल रखना। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2। 0 तो आंसर 0 ही है, 1 तो 1/10 है, वो तो 2/10 है, ठीक है जी। 0 तो 0 ही है आ रहा, 1 तो 1/10 है, वो तो 2/10 है, बस आंसर आ गया 3/10। सो पहला पार्ट साडा क्लीयर हो गया जी। उस तो बाद उसने क्या पी 6 तो वड्डा, रैंडम वेरीएबल 6 तो वड्डा। 6 तो वड्डा का मतलब है कि 7 हो सकता है। जाना कित्थे तक आपां, इक्को ही ऑप्शन है 6 तो वड्डा 7 हो सकता। सो 7 की सीगा तुहाडे कोल, ठीक है। 7 की वैल्यू आपां दित्ती हुई है जी 7 इंटू के स्केयर मतलब 7/100 जमा 1/10, तो 17/100 हो जाएगा। 10 ना उत्ते नीचे गुणा कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है जी। तो तीसरी अगली ऑप्शन जी दे रहा है वो पी एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 3। तो जे तुसी 0 एंड 3 लाई करते हो तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 रहेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 2, ना 0 लेना ना 3 लेना। तो यदा मतलब है 1 के 1 2 के 1 10 1 2/10। सो अल्टीमेटली 3/10 तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन पेपर दे विच आया होया हैगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है जी। अगर आपां नूं बेसिक डेफिनेशन पता है फिर नहीं मैनूं लगता कि इस क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है। हाँ, पर जे बेसिक डेफिनेशन नहीं पता दैन डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम तुहानूं अराइज कर सकती हैगी। ठीक हो गया जी। सो आपां नैक्सट क्वेश्चन ते आ जाइए जी। सो नैक्सट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो फाइंड कहता है रैंडम वेरीएबल, अरे 12th क्लास रैंडम वेरीएबल ही आने हैं। बीएससी वाले लेक्चर से मैं इंट्रोडक्शन और इंटीग्रेशन दी दे दूँगा। तो पर कहता है रैंडम वेरीएबल एक्स हैज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इन दी फॉलोइंग फॉर्म। पहला फाइंड की। सो आपां नूं ऐदां दिता है या ऐदां दिता है तो कोई मैटर ही नहीं रखता हैगा। तुहानूं ऐ पता कि मेरी जिहड़ी समेशन पी एक्स है वो मेरी 1 है, तुहाडे कोल 1 है तो यदा मतलब के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 0, क्योंकि अदरवाइज 0 हैगी है। ए बराबर है कि होगा 1 दे। सो 6 के बराबर है 1 दे, के बराबर है 1/6। सो के दी वैल्यू तो निकल गई। जे निकल गई यदा मतलब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन जी होगी 1/6 आ जाऊगी। तुसीं अलग तो लिख लेना, मैं तो सिर्फ जगह बचा रहा वहाँ। सो ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हुण मैनूं कहता पी एक्स लैस दैन 2,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ मैं p ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ px = 0 ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, px = 1 ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, क्योंकि जो 0 तो 0 तो फिर यदा मतलब x = 0 0 तो k है यानी कि 1/6। ठीक है जी। उस तो बाद जोड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है, ये 2 k है 2/6, सो 3/6 आ गया जी, 1/2 आ गया तुहाडे कोल। सो ये चीज़ होगी जी तुहाडे कोल, बड़े आराम नाल आपां नूं समझ आ गया, कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं गी तुहाडे कोल। सो आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलीए जी तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जो नैक्सट क्वेश्चन है साडा उहदे विच असीं की करांगे तुहाडे कोल, आपां जिहड़ा हैगा उहने क्या ये उसने क्या कि दोनों लिख लिया, अगले च p लैस दैन इक्वल टू 2 पाया। लैस दैन इक्वल टू 2 का मतलब की होया, लैस दैन इक्वल टू 2, इत्थे p लैस दैन इक्वल टू 2 पाता, यदा मतलब होया 0 चलेगा, यदा मतलब होया 1 भी चलेगा, यदा मतलब उरे 2 भी चलेगा। सो 0 तो 1/6 है, 1 तो 2/6 है, दैन 3/6 है। सो ये 1 आ जाएगा। अब पी एक्स ग्रेटर दैन 2 होया, यदा मतलब है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, यदा मतलब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, यदा मतलब x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, एंड सो ऑन रुकण नूं तां किया ही नहीं। बट सानू ना 2 तो बाद सारिया वैल्यूज़ 0 दित्तियां होईयां ने, क्योंकि अदरवाइज दिता होया 2 तो बाद सारिया वैल्यूज़ 0 है, तो यदा मतलब मैं 2 तो शुरू करूँगा। जो x की वैल्यू 2 है तो यदा आंसर है 3k + 0 + 0। सो 3k की वैल्यू 1/6, सो 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। सो ये 2 तरह के क्वेश्चन थोड़े सारे दे क्लीयर हो गए। ठीक है जी। सो ये ईजी क्वेश्चन ने, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, बट इंपॉर्टेंट है, पेपर कोई ना कोई आ जाता है। सो आप कर लिया थोड़े। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो थोड़े को, क्वेश्चन मेरे लिखे हुए ने, इस करके साडा टाइम बच जाता है थोड़े को। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 cards are drawn successively। ठीक है जी। तो 2 cards are drawn successively ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, from well shuffled pack of 52 cards, find the probability distribution of number of clubs। ठीक है जी। 2 cards are drawn successively, इत्थे मेन चीज़ की हैगी है, मेन चीज़ जिहदे ते आपां फोकस करना वो ये हैगी है कि सक्सैसिवली उरे विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होया हैगा। सब जिहड़ा साडा फोकस हैगा है, फोकस साडा इस चीज़ ते विदाउट रिप्लेसमेंट, इसदा मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ होएगी, नंबर घटेगा। फ्रॉम फेल शफल पैक ऑफ 2 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्लब्स। एक्स नूं असीं नंबर ऑफ क्लब्स करता। हुण किन्ने कार्ड ड्रा कीते ने आपां ने? 2। तो क्लब आ भी हो सकता, क्लब आवे ही ना, हो सकता क्लब 1 आवे, हो सकता क्लब 2 आवे, इस तो इलावा होर नहीं हो सकता। सो रैंडम वेरीएबल या तो 0 वैल्यू लै सकता, क्लब आवे ही ना, या वो वैल्यू 1 लै सकता, या वो वैल्यू 2 लै सकता। हुण जदों 0 आया, ठीक है, देखो उन्हें 2 ड्रान सक्सैसफुली किया। तुसी एक चीज़ का ख्याल रखना, जदों विद और विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होवे, चाहे विद चाहे विदाउट सक्सैसिव लिखा, तो एक एक करके करीदा हुंदा। 2 कार्ड्स आर ड्रान सक्सैसिवली, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, जे एक एक करके निकलूगा तो ही विदाउट रिप्लेसमेंट होएगा। जो दोनों इकट्ठे कढ़ देते उस बाद विदाउट रिप्लेसमेंट का की कंसैप्ट रह गया, कुछ नहीं। तो यदा मतलब जो थोड़ा पहला कार्ड लभूगा x = 0, यह है नंबर ऑफ क्लब्स, तो यदा मतलब 0 का मतलब तो यही होया ना 9 क्लब। जे 9 क्लब होया तो 39 52 चो 39 नॉन क्लब के होए तो 39/52 मेरा पहला आंसर आ गया। ठीक है जी। 39/52 ये पहला कार्ड आया। हुण विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है ये बाहर चला गया, मुड़ के वापस नहीं आया। कौन बाहर चला गया? नॉन एस। हुण नॉन एस किन्ने रह गए? 38, कित्थे रह गए? 51। सो ये मेरा ये कोरस्पोंडिंग है। तुसीं अलग सॉल्व करके टेबल बाद भी बना सकते हो, मैं उत्ते ही टेबल बना रहा। ठीक है जी। कटिंग कर लेना थोड़े पास, जिवें 13 × 39, 13 × 4 = 52, 4 हो गया। ठीक है। 3 एकम 3 17 × 53, 4 का 2 19 × 38, सो 19/34 तुहाडा जिहड़ा हैगा वो आंसर आ गया। हुण आपां ने अगले स्टैप ते चले गए। अगले स्टैप ते x = 1, x = 1 का मतलब की है? यदा मतलब है तुहाडे पास प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ क्लब्स है, तो कार्ड्स इज ड्रान वेल शफल्ड पैक ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ क्लब्स। सो x तुहाडा नंबर ऑफ क्लब्स है, तो यदा मतलब है 1 क्लब आपां ने लै लिया। हुण जे 1 क्लब लै लिया तो यदा मतलब है 1 अदर आऊगा,
तो जे क्लब की प्रोबेबिलिटी लैनी होवे एक है, हुण कंबीनेशन नहीं यूज़ होना, तो 13/52 क्लब की प्रोबेबिलिटी हैगी है। जे क्लब वाला बत्ता पहला आ गया, हुण क्लब बाहर चला गया तो 39 दे तो 39 रह जाने नॉन क्लब, पर नीचे 51 रह जाना है तुहाडे कोल। सो इस चीज़ का ख्याल रखना, क्लब की प्रोबेबिलिटी 13/52, जे पहला क्लब निकले तो दूजा नॉन क्लब निकलेगा। और मैंने जोड़, हो सकता पहला नॉन क्लब निकल जाए, पहला नॉन क्लब निकले तो 39/52 आऊगा। हुण नॉन क्लब निकल चुका, बाद वाला तुसीं की करना, क्लब तो 13 के 13 पे पर टोटल चो एक कट चुका। सो ये वाली चीज़ थोड़ी x = 1 ते आ गई, ठीक है जी। 39/52 13/52 13/52 39/52, सो मतलब उल्टी कुल मिला के ये 2 टाइम्स 13/52 39/52। सो जे 13 क्यों करिए, 13 चौक 52 कर लिए, इत्थे 2 कर लिए, ठीक है जी। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण इहदी कटिंग होर हो सकती है, हाँ हो तो सकती है। एक ये बन जूगा 39/52 52 दूना 102। तो हुण जे देखिए 3 ते दोनों कटते हैं, तो 3 ते जे मैं इहनूं कट्टां 13 तिया 39, तो 3 ते कट्टांगे आपां 3 तिए 9 3 चौके 12। सो 13/34 आ गया जी इसका आंसर। सो 13/34 आ गया। तो दूजी 13/34, तीजी x = 2 आ गया जी। x = 2 मैंने 2 दे 2 क्लब आ गए, जे 2 दे 2 क्लब आ गए, पहला 13 चो लैना, 13 चो कितना आजू 52। हुण जिहड़ा बाहर गया पत्ता वो क्लब ही गया, तो क्लब 12 रह गए, 12 चो 52। सो ये चीज़ आ जाएगी जी। ਇਹਦਾ कटना 13 एकम 13 13 चो 52 4 3 12। सो ये 3/52 हो जाएगा। 13 ते 3 16 16 ते 19 34, टोटल 1 बनता है। तो यह मतलब थोड़ा सवाल ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन किमें लिखोगी, x ते px, ठीक है जी। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 19/34, x की वैल्यू 1 13/34, x की वैल्यू 2 1/17, ठीक है जी। सो 2/34 हो जू, कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। सो ये 13/34 है, 1/17 है जी। सो तुहाडा क्वेश्चन हो गया जी। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं कि आराम दे नाल क्वेश्चन हो जाता है तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा क्वेश्चन हैगा तुहाडे पास वो भी इस तरह करना है, बट उहदे विच एक वर्ड आ गया विद रिप्लेसमेंट, इत्थे की सीगा विदाउट रिप्लेसमेंट। बस आ फर्क है, ये ना क्वेश्चन चेंज आएगी। सो की चेंज आएगी आप स्टेटमेंट तो देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल्ड, ठीक है, फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेड्स। हुण क्वेश्चन ये भी आही सीगा नंबर ऑफ स्पेड्स, क्लब पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स जिहड़ा हैगा मेरा ये नंबर ऑफ स्पेड्स है। हुण नंबर ऑफ स्पेड्स मैनू एक्स विच क्या होया, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सैसिवली है, एक पहला फिर उस तो बाद विद रिप्लेसमेंट मैंने तुहाडे पास जिहड़ा हैगा कि जदों तुसीं एक कार्ड लैंदे हो उहनूं वापस मोड़ देना, ਇਹਦਾ मतलब टोटल नहीं घटना, ਉਹਨੂੰ वापस मोड़ देना, टोटल नहीं घटना। हुण जे 2 कार्ड्स लैंदे हो तो या तो स्पेड आएगी ही नहीं, या 1 आएगी या 2 आएगी। हुण अगर स्पेड आई ही ना तो 39/52, पिछले वाले च एक घट गया सी, हुण घटना नहींगा, दूजा भी 39/52 आएगा। हुण मान लो एक स्पेड आ गई, सो 13/52, नंबर नहीं घटिया, दूजा 39/52। फिर नहीं आई स्पेड, चलो उल्टा वाला 39/52 13/52। सो ये दूसरे दे विच 1 स्पेड है, 1 स्पेड का मतलब पहली स्पेड दूजी नॉन स्पेड और दूजी नॉन स्पेड पहली स्पेड। सो इस करके इत्थे 2 केसिस होणगे, तो इस चीज़ का आपां ने ख्याल रख लेना हैगा, ठीक है। तो उस तो बाद तीसरे दे विच की हैगा तुहाडे कोल, तो दोनों दियाँ दोनों स्पेड्स हैं, तो 13/52 पहली स्पेड आ जूगी, 13/52 ही दूजी स्पेड आ जूगी तुहाडे कोल, ठीक है। सो 13/52 पहली स्पेड, 13/52 दूजी स्पेड, ठीक है जी। सो जे तुसीं इहनूं सिंपलीफाई करोगे तो कर लेना, तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा, तुहानूं पता लग जाएगा। जिवें हुण आए, ठीक है, कटिंग कर लेना इसदी, तो मैं तुहाडा आंसर लिख दिंदा वां, जो बुक विच आंसर हुंदा हैगा तुसीं मिला लेना, कटिंग करके तुहाडा बन जाएगा। ये थोड़ा एक्स है, ये थोड़ा पी एक्स है। सो ये 9/16 है, ठीक है, ये 3/8 है जी, ये 1/16 है। तो जे 9 6 15 1 16 ले लीए
तो ये साडा बड़े आराम नाल बन जाता है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ होगी जी, तुसीं इसनूं आराम नाल देख लेना है। टोटल श्योरली बन जाएगा, कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात नहीं। हुण जिवें 13 की करिए, 13 चौक 52, 13 तीन 39, 13 तीन 39, 13 चौक 52, उपर 9/16, किड्डी औखी गल है, पहला 9/16 ही है। ठीक है जी। सो इस करके जिहड़ा है कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं भी कटिंग च दिक्कत है, नहीं कटिंग हो जानी। सो आपां नैक्सट क्वेश्चन देखिए जी। हाँ जी, ये अर्न कंटेन 5 आए तो सिर्फ ਇਹਦਾ हिंट देखो जी की है, क्योंकि जो एक नालों बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो एक नालों ज़्यादा आप कोई भी चीज़ लैनी है एक नालों ज़्यादा, तो उस केस दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है सानू कंबीनेशन यूज़ करना पैना, बस ये फैक्ट है। आगे देखो कि एन अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। अर्न कंटेन एक अर्न हैगा वो 5 वाइट 4 रेड बॉल्स ने। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 3 बाल्स आर ड्रान। मेन चीज़ आ पता हो बालां किन्नियां ड्रा होनियां ने। 3 बाल्स आर ड्रान। हुण जे 3 बाल ड्रान करोगे तुहाडे कोल तो आपां एक्स की करना हैगा, ये तुहाडे पास नंबर ऑफ रेड बाल्स है ना, एक्स नूं असीं नंबर ऑफ रेड बाल्स कह दिंदे आ, नंबर ऑफ रेड बाल्स ड्रान। ठीक है, क्योंकि वो जिसका किया जाता है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो एक्स होंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रान। जे नंबर ऑफ रेड बॉल्स कह दिता थोनू तो यदा मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स तुहाडा जिहड़ा हैगा डिस्ट्रीब्यूशन आ वाला हो गया एक्स रैंडम वेरीएबल। तो जे 3 बालां ने, ठीक है, रेड बॉल्स ड्रा करनी है, सो 1 2 3, सो 3 पॉसिबिलिटीज़ ही होणगियां तुहाडे कोल। 0 एच विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कोई चक्कर नहीं गा, सीधा सवाल करना है। हुण जे आपां देखिए तुहाडे कोल एक्स 0 नंबर ऑफ रेड बॉल है नहीं, जे रेड बॉल है नहीं तो 5 दियाँ 5 चों 3 वाइट चलणगियां। टोटल कितना 9, 9 विचों 4 ते 5 9, 9 विचों 3 पहले की पॉसिबिलिटी होगी। दूजे दी एक रेड बॉल, ठीक है, एक रेड बॉल है तो 4 विचों 1 सलैक्ट हो जू, 5 विचों फिर तुहाडा 2 सलैक्ट हो जूगा। ठीक है जी। नीचे 9 से 3 आना ही आना है। सो तीसरे विच 2 रेड बॉल, 4 चों 2 सलैक्ट हो गई, 5 चों 1, नीचे 9 से 3 आना ही आना है। 3 रेड बॉल, 4 दे विचों 3 सलैक्ट हो गई, 5 विचों कुछ नहीं सलैक्ट होना, 9 से 3 हो जाना है। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ होगी जो तुसीं इसनूं कैलकुलेट करोगे तो यदा मतलब 5/42 आंदा आंसर, यदा हैगा 10/21 आंदा, कैलकुलेट कर लेना जी। ਇਹਦਾ 5/14 आंदा है तुहाडे कोल ते ਇਹਦਾ 1/21 आंदा है। सो ਇਹਦਾ जो टेबल बनाओगे ना, सो ये टेबल बना लेना एक्स, ठीक है, 0 1 2 3 तो इत्थे 5/42, फिर 10/21 तो फिर 5/14 तो 1/21। सो 5 आ हो गया, 2 ना गुणा 20, 5 25 हो गया। ठीक है, 42 करना 3 ना 25 तो 15 जोड़ा हो गया, ये हो गया तुहाडे कोल 40 तो 21 है, 42 करना 2 ना 40 2 42। सो टोटल टैली करता जी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नैक्सट लेक्चर्स करते हैं जी। थैंक यू।